वीडियो डाले ही सब्सक्राइबर बढ़ते ही जा रहे थे, बढ़ते ही जा रहे थे, बढ़ते ही जा रहे थे और भगवान की दया से सब्सक्राइबर मेरे बढ़ते ही जा रहे हैं। मशीन से मैंने ये फॉल लगाई है नीचे की साइड, बड़ी मोटी बखिया लगाकर। तो देखो इस तरह से फॉल लगाने में आसान, भगवान मेरा साथ दे रहा है। चैनल पे मैं एक भी वीडियो नहीं डाल रही हूँ और चैनल मेरा फिर भी चलता जा रहा है। और मुझे ऐसा लगा कि मेरा ये शॉर्ट इतना वायरल हो गया तो मेरी वीडियो भी कोई भी वायरल हो सकती है। तो दोस्तों आजकल लाइट की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और सुबह सुबह लाइट चली जा रही है, 9 बजे के करीब लाइट चली जा रही है और सीधा दिन में ही आ रही है। तो बस लाइट भी नहीं है, तो बस यहाँ पर खिड़की है हमारी रूम में, तो यहाँ से काफ़ी उजाला आ जाता है। तो 2 खिड़कियाँ हैं इस तरह से। तो बस इस रूम में बैठकर ही मैं स्टिचिंग करती हूँ, अपना जो भी मुझे सिलाई का काम करना है। तो यहीं पे मेरी मशीन रहती है। और देखो वो मैंने जो आपके साथ परसों शेयर किया था वीडियो, तो ये ऑर्गेनाइज़र मैंने मंगाया था, तो ये मैंने यहाँ पर रखा है और इसके अंदर मेरी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं दोस्तों। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से फॉल को लगा लेती हूँ। थोड़ा बहुत मैंने लगा ली है। मशीन से मैंने ये फॉल लगाई है नीचे की साइड, बड़ी मोटी बखिया लगाकर। तो देखो इस तरह से फॉल लगाने में आसानी होती है। तो नीचे की साइड वैसे भी हमारा दिखता है नहीं, बस यहाँ पर हमें तुरपन करनी होती है ऊपर की साइड। और नीचे की साइड मैंने मशीन से यहाँ पर इसको कल ही अटैच कर लिया था। तो बस यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे किस तरह से फॉल लगाती हूँ। तो मैं यहाँ पर देखो मशीन पे मुझे फॉल लगाना सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि देखो ये सीधी भी होती है और यहाँ पर देखो मैंने इस तरह से यहाँ पर कैंची रखी है और एक साइड से मैंने मशीन से यहाँ पर दबा रखा है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी साड़ी है वो खिसकती नहीं है और फॉल भी आसानी से लग जाती है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फॉल लगा ली थी और नीचे की साइड भी लगा ली थी। तो अब मैं यहाँ पर ऊपर की साइड ये फॉल लगा रही हूँ। तो बस अभी शाम को मुझे कस्टमर को देना है। और ब्लाउज़ मैंने उनका कल सिल लिया था, तो ब्लाउज़ की फिटिंग बिल्कुल ही अच्छी आ रखी है उनकी दोस्तों। तो मैंने कुछ इस तरह से बाल खोले हुए हैं, नहाई थी तो बाल अभी थोड़ा गीले थे तो इस वजह से खुलेंगे। तो बस ब्लाउज़ की फिटिंग उनकी बहुत ही अच्छी आ रखी है। और बस थोड़ा सा उनका यहाँ पर ना साइड से हल्का सा लूज़ है, क्योंकि जिस दिन मैंने फ़िटिंग ली थी तो उस समय उनका नाप अलग था और अब कुछ टाइम में वो थोड़ा सा पतले भी हो गए हैं। तो बस इधर भी साइड से थोड़ा सा उनका ढीला हो रहा है। तो यहाँ पर साइड से मार्जिन हमारा छोड़ा होता है, तो ये थोड़ा टाइट करना है और बस इस साड़ी को तैयार करके उन्हें शाम तक देना है। तो मेरी मशीन में गाइस थोड़ा सा ये ना इस तरह से मैंने यहाँ पर ट्राईपॉड लगा रखा है, ट्राईपॉड पे मैंने मोबाइल लगा रखा है। लेकिन ये जैसे सिलो ना तो इस तरह से ये हिलती है। एक साइड इसका जो नीचे का पैर है ना, तो उसमें थोड़ा सा गैप है, तो उसमें मैं कुछ लगा देती हूँ पहले। और इस तरह से जैसे हम साड़ी पे फॉल लगाते हैं ना, तो इसको इस तरह से मैं लगाती हूँ। मशीन पे ही बैठकर लगाती हूँ, क्योंकि देखो बैठने से हमारा कमर भी ज़्यादा झुकेगी नहीं। अगर हम बैठ के लगाएंगे नीचे तो कमर झुकती है और उससे क्या होता है कमर में दर्द भी होता है। तो बस मैं इस तरह से यहाँ पर बैठ जाती हूँ बेड पे और इस तरह से मशीन को रखकर मैं टेबल पर इस साड़ी को इस तरह से रख दूँगी। और इससे क्या होगा कि फॉल में झोल नहीं आता ना, स्ट्रेट फॉल रहती है और साड़ी में अच्छे से फॉल लगती है। तो बस इधर से मैं मशीन को एक साइड जैसे फॉल के टाके लगाती जाऊंगी, तो फिर इसको खिसकाती जाऊंगी और इससे क्या होगा कि हिलेगा डुलेगा नहीं, एक जैसे रहेगी साड़ी और इस पर अच्छे से फॉल लग जाएगी। तो बस इस तरह से मैं यहाँ पर लगाती हूँ। इधर कैंची को रख देते हैं। तो वही स्पीड आजकल दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हो रखी है। और कल करवा चौथ का व्रत है, तो उसकी भी अपनी कुछ भी तैयारी अभी तक नहीं हो रखी है और बस ऐसा ही हो रहा है जल्दबाजी में सारा काम। तो बस अपनी तैयारी मेरी सबसे लास्ट में ही रहती है रखा है। तो कल शाम को मैं अपना जो भी है करवा चौथ का थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए चली गई थी। हमारे पास में ही शॉप है, तो वहाँ से ही मैं लेकर आ गई थी, क्योंकि मार्केट जाने का भी इतना टाइम नहीं था। और उसमें मेरी और चीज़ें जो पहले साल हमने व्रत रखा था उसकी सारी चीज़ें होती है। तो बस इस समय मैं अपना जो भी है हमारा सुहाग का जो भी होता है सामान, वो मैं लेके आ गई थी। बिंदी सिंदूर वगैरह जो भी है देने के लिए भी लेके आ गई थी और अपने लिए भी लेकर आ गई थी। तो बस मैं फटाफट से यहाँ पर करती हूँ, फॉल लगाती हूँ। आपसे बस बहुत सारी बातें करने का मन करता है, तो ऐसे ही अच्छा लगता है मुझे आपसे आपके साथ अपने एक्सपीरियंस अपने अनुभव को शेयर करना, कि कुछ हम किसी से सीखते हैं, कुछ हमसे भी कोई सीख लेगा। तो इसमें क्या होता है कि सबकी लाइफ में अच्छा होना चाहिए, सबको कुछ ना कुछ किसी से सीखने को मिलता ही है ना। तो मैं हर किसी की वीडियो से कुछ ना कुछ सीखती हूँ और किसी ना किसी से कोई ना कोई मोटिवेशन हमें ज़रूर मिलता है और आगे बढ़ने का एक रास्ता मिलता है। क्योंकि देखो हाउसवाइफ है ना हम, तो हम लोग की लाइफ बस अपने तक ही सीमित होती है। परिवार, बच्चे, घर बार, अपना झाड़ू पोछा जो भी हो गया उसी तक सीमित रहती है। अपने बारे में हम कभी नहीं सोचते और अपनी इच्छाओं को बहुत दबाते भी हैं। तो मैं भी पहले ऐसी ही, मेरी भी लाइफ थी सिंपल सादी एकदम। लेकिन जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, खर्चे बढ़ते हैं, हर चीज़ होता है, तो फिर धीरे धीरे लगता है यार कि हमने लाइफ में अपने इतना टाइम हमने वेस्ट कर लिया है और
क्या हम ऐसा करें। तो मैं भी बहुत चीज़ें करने की मैंने सोची, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या करें। घर पे रहकर ही मुझे काम करना था, तो बस मैं यही सोचती थी कि घर पे रह के मैं क्या करूं ऐसा काम। तो घूम फिर कर मैं फिर सिलाई में ही अटक जाती थी, सिलाई में ही मेरा आ जाती थी मैं कि यार मुझे सिलाई सबसे अच्छी आती है, मतलब सिलाई करना ही मुझे सबसे बेटर लगता था। तो मैंने फिर धीरे धीरे सोचा चलो यार अपने ही कपड़े सिल लेते हैं, बाहर क्यों पैसे देने हैं। तो बस मैंने पहले पहले ना अपने ही कपड़े सिलने शुरू कर दिए। और उससे मुझे क्या हुआ कि देखो बाहर मैंने कोई भी पैसा नहीं दिया, तो हस्बैंड से भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि देखो हम लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा कपड़े पहनने का शौक़ होता है। तो हम बार बार ऐसा होता है कि जो भी चीज़ पसंद आ जाती है ना फट से ही लेके आ जाते हैं, लेकिन फिर होता है कि बजट भी हमारा ख़राब हो जाता है अगर हम ज़्यादा शॉपिंग करेंगे, ज़्यादा चीज़ों में वो करेंगे। तो कपड़े भी लेने हैं, उन्हें सिलाना है, फिर उसका तो डबल डबल चार्ज हो जाता था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो भाई बाहर कपड़े देने से बढ़िया है कि खुद से एक बार ट्राई करते हैं, देखी जाएगी, ख़राब होगा जो भी होगा कोई बात नहीं, अपने ही कपड़े ख़राब होंगे। तो पहले धीरे धीरे मैंने छोटी मोटी चीज़ें बनानी शुरू करी, दुपट्टे वगैरह से, और जैसे पुराने जो हमारे बेडशीट वगैरह हो गए उससे, और छोटे मोटे जो ब्लाउज़ के पीस हम पहनते नहीं ना, साड़ी से निकाल के रख देते, कुछ सासू जी के थे, कुछ मेरी मम्मी के ब्लाउज़ के पीस थे, तो उनसे मैंने धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें बनानी शुरू करी। जैसे कभी अपने लिए ब्लाउज़ ही बनाने का ट्राई किया, तो पहले पहले मेरी बहुत सारी चीज़ें ख़राब भी हुई, और उसके बाद मुझे पता भी चलता गया कि मैंने कहाँ कमी की, कहाँ मेरे से गलती हो गई। तो उन गलतियों को मैंने धीरे 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 सही करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मैंने सिलाई करना नहीं छोड़ा, और पहले मैं सिंपल सूट सिलती थी, फिर मैंने अस्तर के सूट में भी ट्राई किया, और यूट्यूब से भी मैं वीडियो बहुत देखती थी कि यूट्यूब से भी काफ़ी हेल्प मिलती है किस तरह से आपको, देखो सफाई तो आपके ही हाथ में होती है और सिलना आपको ही है, लेकिन क्या होता है कि ना जब हम दूसरे की वीडियो देखते हैं वो किस तरह से काम करता है, कैसे क्या करना है, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है। तो बस मैंने धीरे धीरे यूट्यूब की वीडियो भी देखनी शुरू कर दी, किस तरह से पैंट को कटिंग करते हैं, किस तरह से सारे टेलर जो भी यूट्यूब में बताते हैं, जो यूट्यूबर है वो किस तरह से अपनी सिलाई की वीडियो बनाते हैं, किस तरह से अपनी सिलाई को दिखाते हैं, किस तरह से वो कटिंग करते हैं, मैंने वो सारी चीज़ें नोट करी। तो जब मुझे लगा कि यार इसका जैसे पैंट है तो पैंट का पैटर्न सब एक जैसा ही बताते हैं, तो धीरे धीरे मैंने अपने दिमाग में वो चीज़ें रखनी शुरू कर दी कि हमें पैंट की कटिंग किस तरह से करनी है, कैसे निशान लगाने हैं, प्लाजो की कटिंग करते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ब्लाउज़ की कटिंग किस तरह से होती है। तो धीरे धीरे मैंने खुद से घर पर बनाना शुरू कर दिया कि चलो देखी जाएगी। तो धीरे धीरे फिर मेरी ना सिलाई में मुझे अंतर लगने लग गया कि पहले मैं बहुत गलतियाँ करती थी, अब मेरी गलतियाँ थोड़ा कम हो गई है। तो बस इस तरह से ही मैंने खुद से स्टार्ट कर दिया। और पहले तो मैं मना करती थी भाई कि मैं अपने सूट तो ख़राब कर लूँगी, लेकिन मैं तुम्हारे सूट में या किसी भी चीज़ में रिस्क नहीं ले सकती हूँ। लेकिन फिर मैंने यूट्यूब में जब वीडियो देखनी शुरू करी ना कि लोग कैसे घर से काम कर रहे हैं, वो भी एक हाउसवाइफ है, उनकी वीडियो में भी मुझे ऐसा लगता था इसी मेरी तरह ये लोग कटिंग करते हैं, मेरी तरह ये लोग स्टिचिंग करते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ जब मेरे हाथ में सफाई है, मुझे सब चीज़ का नॉलेज हो गया है। तो धीरे धीरे मेरे क्या हुआ कि मैंने लोगों का काम भी पकड़ना शुरू कर दिया। और पहले मैंने अपने रिलेटिव के सूट वगैरह सिले, सब चीज़ें सिली, तो सबने बहुत तारीफ़ की कि बहुत ही अच्छा सिलते हो। मेरी मम्मी हो गई, मेरी सास हो गई, तो मेरी सास जी भी मेरे बनाए ब्लाउज़ पहनती है, मैंने बहुत सारे उनके लिए ब्लाउज़ बनाए हैं। मम्मी के भी मैंने ब्लाउज़ सिले हैं, अपनी भाभी के कपड़े सिले हैं, बहन के कपड़े सिले हैं, अपने बच्चों के कपड़े सिले, बहन के बच्चों के कपड़े सिले, बहुत कपड़े सिले हैं मैंने। साड़ी में भी मैंने बहुत ट्राई किया, क्योंकि साड़ियाँ हमारे घर में पड़ी ही होती है दोस्तों। तो उन साड़ियों को मैंने सोचा चलो यार बाहर से मुझे कपड़ा लेके आना पड़ेगा, उसमें फालतू का खर्चा हो जाएगा, तो चलो साड़ी से ही मैं ड्रेसों को बना दूँ। तो मैंने वेडिंग के लिए अपनी बेटियों के लिए साड़ी से मैंने जो येलो पहनते हैं ना सूट, येलो कलर का जब हमारा हल्दी हाथ वगैरह होता है हमारे यहाँ, तो मैंने खुद अपने हाथ से पिछले साल मैंने खुद अपने हाथ से बना के उनके लिए सरारा और उसके साथ की कुर्तियाँ, दोनों बहनों के लिए, बहन की बेटी के लिए और अपनी बेटी के लिए, दोनों के लिए मैंने बनाया था। और इतनी लोगों को यकीन नहीं हुआ कि मतलब ये घर से बना रखे हैं ये सूट, क्योंकि सरारा सूट में ना एक फिनिशिंग होती है जब हम मार्केट से लेके आते हैं, तो बस वैसी ही फिनिशिंग से मैंने बनाया था। और किसी को भी यकीन नहीं हुआ, तो सब मतलब ऐसे कहने लग गए कि यार तुम अपना काम शुरू क्यों नहीं करते हो, घर से काम करो, घर से अपना बुटीक खोलो, घर से सबके कपड़े सिलो, तुम्हें जब इतना नॉलेज है। तो फिर धीरे धीरे मुझे खुद से लगा कि यार मैं सिल सकती हूँ। तो फिर अब मैं धीरे धीरे मैंने लोगों के पकड़ने शुरू कर दिए कपड़े। तो देखो अभी मुझे ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, पर जिनके भी मैं कपड़े सिल रही हूँ ना सब सेटिस्फाई है, सबको अच्छे लग रहे हैं, सबकी फिटिंग बहुत अच्छी आ रखी है। तो आप बाहर ना बुटीक खोल लो तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मेरा देखो ये है ना कि
सिलाई मेरा शौक़ है और मुझे पैसों का इतना ज़्यादा वो नहीं है कि मैं लेकिन ये जब कर रहे हैं घर घर से भी हम काम कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर ही जाके बुटीक खोलें और तभी हमारा वो, क्योंकि देखो मैं घर से बाहर जाके काम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि देखो मेरे घर की कई चीज़ें हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं और बच्चे हैं। बच्चों को टाइम से स्कूल से आएंगे, खाना उन्हें टाइम से नहीं मिलेगा। अपने लिए भी देखो कितनी हो जाती है कि सुबह काम करा, फिर हम बुटीक में गए, बुटीक से आने के बाद फिर हमने खाना बनाना है, तो हमारी खुद की भी इतनी थकान हो जाती है ना। तो बस मैंने सोचा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मेरे बस का नहीं है, मेरा शरीर इसमें मेरा साथ नहीं देगा, क्योंकि मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा थकान भी हो जाती है और मेरी क्या है, आजकल थोड़ा हेल्थ इशू भी चल रहे हैं, तो मैं दवाइयाँ वगैरह भी खा रही हूँ। और घर पे फ़ायदा सिलाई का यही लगता है कि हमारा मन करता है हम जितने चाहे उतने कपड़े पकड़े, कोई ज़रूरी नहीं है हमने ज़्यादा कपड़े पकड़ने, हम कम ही कपड़े पकड़े, अपने शौक भी होता रहेगा, अपने पैसे भी आते रहेंगे और अपना घर भी मैनेज होता रहेगा। तो इस वजह से मैं घर से ही सिलाई करने की सोच रही हूँ। और अभी मुझे कम ही टाइम हुआ है दोस्तों, तो बस धीरे धीरे मेरे हस्बैंड भी कह रहे हैं कि मैं, जैसे मेरा यही रूम है एक, तो इस रूम में कोई रहता नहीं है, छोटा रूम है, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि इसे मैं बाद में तुम्हारे लिए अच्छे से डेकोरेट कर दूंगा। जैसे तो जब हम बुटीक का काम स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें प्रॉपर सारी चीज़ें चाहिए होती है। अभी मेरे पास देखो टेबल भी नहीं है ना। ये ड्रॉर जो मैंने मंगाया था ऑनलाइन, तो भी मैंने मजबूरी में ही मंगाया, क्योंकि मेरे पास कई चीज़ें मेरी ऐसी बिखरी होती थी, यहाँ टांगी है, वहाँ टांगी है, हर चीज़। तो इस वजह से मैंने ये ऑर्गेनाइज़र भी मंगाया कि इसमें मेरी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। और अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं एक टेबल भी मंगाऊँ जिस पे मैं प्रेस भी मेरे हो जाए और मैं कटिंग भी उसमें आराम से कर सकूँ। नहीं तो मुझे नीचे बैठकर ही कटिंग करनी होती है। तो धीरे धीरे जब देखूँगी कि मैं कितना काम करती हूँ, मेरा क्या इससे मुझे अर्निंग होती है, कितना फ़ायदा होता है, तो उस हिसाब से मैं आगे अपना काम बढ़ाऊँगी। यूट्यूब से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। मैं यूट्यूब में मतलब इतना घुसी रहती थी, अब तो आजकल मेरा बहुत कम हो गया, क्योंकि अब काम आने लग गया है, काम भी करना पड़ता है। बस अपनी वीडियो को एडिट करना है और वीडियो को थंबनेल वगैरह जो भी लगाना है, अपनी वीडियो से रिलेटेड वीडियो को देखना है कि लोग किस तरह से वीडियो बना रहे हैं, किस तरह की लोग मोटिवेशन दे रहे हैं, लोग किस तरह से सिखा रहे हैं। ये चीज़ें हमें सीखनी पड़ती हैं, क्योंकि देखो हमने किसी से सीखा है, कोई हमसे भी सीखेगा, इसलिए मैं यूट्यूब पे वीडियो डालती हूँ। और एक हाउसवाइफ कमज़ोर नहीं होती है, उसकी अपने आप पे ठान लेना कुछ करने की, तो एक हाउसवाइफ घर में बैठकर बहुत कुछ कर सकती है। और बस मैं सोचती थी कि भाई मैं भी अपनी वीडियो बनाऊंगी। और मैंने चैनल को 2 साल हो गए हैं, बीच में मैं डीमोटिवेट हो गई थी दोस्तों, मैंने बिल्कुल चैनल पे काम करना बंद कर दिया था। और फिर मेरी तबीयत भी थोड़ा ख़राब रहती थी, हेल्थ इशूज़ भी मेरे हो गए थे। तो मेरा चैनल का ये हुआ कि मेरा चैनल ना, मैंने 800-900 सब्सक्राइबर में चैनल को बंद कर दिया था। मेरे चैनल पे ये है कि मैंने बिल्कुल भी 1 साल तक काम नहीं किया, 1 साल 8 महीने तक मैंने बिल्कुल भी काम नहीं किया, लेकिन मेरा धीरे धीरे मेरे सब्सक्राइबर बिना बिना वीडियो डाले ही सब्सक्राइबर बढ़ते ही जा रहे थे। और भगवान की दया से सब्सक्राइबर मेरे बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन ये है कि वीडियो मैंने नहीं डाली थी, व्यूज़ अभी कम आ रहे हैं, व्यूज़ अभी नहीं आ रहे हैं, झूठ नहीं बोलूँगी। तो बस धीरे धीरे मैंने सोचा यार कि क्यों ना मैं फिर से स्टार्ट करूँ, जब मुझे भगवान कोई हिंट दे रहा है, भगवान मेरा साथ दे रहा है। चैनल पे मैं एक भी वीडियो नहीं डाल रही हूँ और चैनल मेरा फिर भी चलता जा रहा है। तो मेरा एक शॉर्ट बहुत ही वायरल हुआ दोस्तों, कि मशीन में हम धागा किस तरह से डालते हैं, मशीन में धागा किस तरह से लगाते हैं। तो ये शॉर्ट मेरे चैनल में बहुत वायरल गया और उसी शॉर्ट से मुझे 600-700 सब्सक्राइबर मुझे उसी शॉर्ट से मिले। और मुझे ऐसा लगा कि मेरा ये शॉर्ट इतना वायरल हो गया, तो मेरी वीडियो भी कोई भी वायरल हो सकती है। तो जब मैंने शॉर्ट्स को खोल के देखा, मैं अपना चैनल खोलती ही नहीं थी, मेरा ऐसे ही डीमोटिवेट हो गई थी। और बस मैं सोचती थी कि कितना इसमें टाइम देंगे, कब हमारा मोनेटाइज होगा, बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे हम अपने आसपास के लोगों से सुनते हैं ना कि यूट्यूब चलाना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, कब इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है। तो बस मैं डीमोटिवेट हो गई थी, मैंने कहा यार छोड़ो, कौन बनाएगा वीडियो, सारा दिन इसमें लगे रहें। तो बस जब मेरा शॉर्ट मैंने देखा चल रहा है, मेरे शॉर्ट से मुझे 600-700 सब्सक्राइबर मुझे मिले, तो मुझे लगा कि यार मैं एक वीडियो भी नहीं डाल रही और मेरा शॉर्ट्स इतना वायरल हो गया, तो मेरी वीडियो भी ऐसी ही वायरल हो सकती है। तो बस फिर से मैंने स्टार्ट कर दिया। तो अभी मैंने 18-19 वीडियो ही मेरी रेगुलर अभी मैंने डाली हैं। तो बस कुछ वीडियो में मेरे बहुत अच्छे व्यूज़ आ रखे हैं, तो कुछ वीडियो में मेरे कम ही व्यूज़ आ रखे हैं। तो आजकल मेरे व्यूज़ थोड़ा कम ही आ रहे हैं। धीरे धीरे जब हम वीडियो डालते रहेंगे
अपनी मेहनत करते रहेंगे तो देखो यूट्यूब का भी एक एल्गोरिदम होता है, तो वो उसको पता चल जाता है कि ये वीडियो बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो बस धीरे धीरे एक ना एक दिन कोई वीडियो हमारी वायरल हो जाएगी। तो बस मैं भी उसी उम्मीद से वीडियो बनाते जा रही हूँ, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूँगी और मैं वीडियो को लगातार कंटिन्यू डालूँगी। मैं रेगुलर ही अपने चैनल पे रहूँगी और आप सबका मुझे सपोर्ट चाहिए दोस्तों। और देखो जो भी यूट्यूब पे देखो पुराने यूट्यूबर हैं उनको तो सभी सपोर्ट करते हैं, उनको सभी जानते हैं, लेकिन जो एक नए यूट्यूबर हैं कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप लोगों को उन्हें ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए। जो हम यूट्यूबर एज ए यूट्यूबर हमें भी उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। तो बस मैं यही सोचती हूँ कि आप सब हम सब जो भी ये चीज़ें दिखा रहे हैं ना, तो आप लोग अगर देखेंगे नहीं तो हमारा इन्हें बनाने का भी क्या फ़ायदा, अपने वीडियो बनाने का हमें क्या फ़ायदा। तो आप हमें सपोर्ट करना दोस्तों, और सबको सपोर्ट करना, क्योंकि देखो एक दूसरे के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे और इससे हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारे घर की महिलाएं आगे बढ़ेंगे, एक हाउसवाइफ आगे बढ़ेगी। तो बस दोस्तों आपसे यही कहना था। और आप भी अपने आप को बिज़ी जितना रखोगे ना, तो सबकी नज़रों में हम बिज़ी जब रहेंगे तो हमारी एक इज्जत होगी, एक सम्मान होगा घर पे भी और बाहर भी। तो फालतू चीज़ों में हम क्यों अपने टाइम को वेस्ट करें, है ना। हम अपने आगे बढ़ने की बातें करते हैं, हम अपने आगे बढ़ेंगे हैं, जिससे हमारे परिवार को फ़ायदा होगा, हमें फ़ायदा होगा, है ना। हमारे घर में अर्निंग आएगी जिससे, तो हम ऐसी बातों पे अपना फोकस करें, हम क्यों फालतू की बातों में अपना फोकस करें। तो बस यही मेरा वो है। और जब से मैं देखो इसमें आई हूँ यूट्यूब में, और जो मेरे सिलाई का काम है ना, तो बस मैं अपने आप तक ही सीमित हो गई हूँ। मुझे किसी से कोई भी ना मतलब है ज़्यादा, ना लेना देना होता है मेरा। तो बस अपने रेगुलर अपने बिज़ी रहते हैं, तो सबको पता है वही बिज़ी रहते, तो इनके पास कोई भी टाइम नहीं है फालतू। तो बस अच्छा भी लगता है कि चलो भाई हम अपने लिए इस टाइम को यूज़ कर रहे हैं, अपनी शौक़ के लिए, अपने हुनर पे हम इस टाइम को यूज़ कर रहे हैं, तो तब अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम वही टाइम और चीज़ों में गॉसिप करने में, एक दूसरे की गप्पों में टाइम को वेस्ट करेंगे, तो फिर वो चीज़ें हमें बाद में हमारे लिए अच्छी नहीं होती आगे चलकर, उससे हमारी लाइफ में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो बस दोस्तों आप भी आगे बढ़िए और सभी आगे बढ़ें, बस मैं भी यही चाहती हूँ। और आप सबका मुझे सपोर्ट चाहिए। तो दोस्तों आप प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों कमेंट ज़रूर करना कि आपको किस चीज़ का शौक़ है और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। आगे भी मेरे वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहें। तो दोस्तों अभी मैं करती हूँ इस वीडियो को यहीं पर एंड, और लेती हूँ आपसे अलविदा। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।